पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ। साउल इस्राएल के 3,000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीप के उजाड़ खंड की ओर चल दिया, जिससे वह जीप के उजाड़ खंड में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अबीशै रात को उन लोगों के पास पहुँचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में पड़ा हुआ था। अब्नेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशै को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और साउल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चले गए। ना किसी ने यह सब देखा, ना किसी को इसका पता चला और ना कोई जागा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बड़ा अंतर था। दाऊद ने उत्तर दिया, यह राजा का भाला है। नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देता। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाना नहीं चाहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों का पहला पत्र। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा जो पहला है, वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्रकृत है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है। दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था, वैसा ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है, वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। यह प्रभु का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है, उसे अपना कुर्ता भी लेने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तो तुम भी उसके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो उससे तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं।
यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध भी निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भी भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, करुणा हमारे ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बहुधा विभिन्न परिस्थितियों में पुराने व्यवस्थान में ईश्वर को एक क्रोधी ईश्वर के रूप में देखा गया है, पर आज के भजन अनुवाक्य में एक ऐसे ईश्वर के बारे में बतलाया गया है जो किसी से बदला लेना नहीं चाहता और ना ही वह पापों के लिए दंडित करने को उत्तेजित करता है। वह तो केवल पापों को जीवन से निकाल फेंकना चाहता है। इसलिए तो उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य को दिया और हम सबों के लिए एक नई सृष्टि बनाई। उनकी एकमात्र इच्छा यह है कि हम सभी उनके द्वारा अनंत जीवन सुख में सम्मिलित हो। इसी घटना को पुनः हमें पहले पाठ के द्वारा याद दिलाया जाता है। दाऊद राजा साउल को, जो कि उसका शत्रु था, क्षमा कर आनंदित होता है कि उसने ईश्वर की इच्छा को पूरा किया। वहीं आज का सुसमाचार भी प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें निमंत्रित करते हैं कि हम भी ईश्वर के प्रेम को क्षमा के द्वारा प्रकट करें। इसी क्षमा में हमें शांति प्राप्त होती है।